कभी देखा है? कितना बड़ा है ये। बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है इसे। इसे देखकर तो सारी थकान मिट गई है। रिबेका, इसे देखकर ऐसे लगता है मुझे कि मैं यहीं ठहर जाऊं। इसीलिए तो कह रहे थे कि पहले देख तो लो। अब हम यहाँ आराम से रहेंगे। चलो चले। टैक्सी को छोड़ दो। अरे भाड़ा तो दो। काश मेरी दादी माँ ऐसा राजमहल मेरे लिए बनाती तो मैं यहीं आकर अपना घर बसाती। कोई है क्या? हाँ, तो वो तुम्हें कैसे लगते हैं? तुम भी शायद कैसा मजाक करती हो। शुभ काम में देरी किस बात की? चेंज, हाँ चेंज रख लो। अरे तुम अब तक इधर ही खड़ी हो। काफी कष्ट उठाए होंगे तुम्हारी दादी माँ ने इस महल को बनाने के लिए। हाँ, यही एक सपना था उनका। अरे ये कौन सी किताब है? इसे दादी माँ ने लिखा है। वो भूत पिशाच अत्याचार विरोधी संस्था की चेयरमैन थी। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। भूत प्रेत, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले महल के रहस्य की बात नहीं जानोगे? जानकर डर गए तो फिर बाहर ही रह जाएंगे। चलो पहले महल देखते हैं ना रिबेका। ठीक है, तो चलो। लेकिन एक बार फिर से सोच लो। बरसों बाद मैं यहाँ आई हूँ। कितना अंधेरा है। घुटन हो रही है। 100 साल पहले शुरू हुए उस हत्याकांड की चीख आज भी इस महल में सुनाई देती है, जिसमें औरतों को बेरहमी से मार डाला गया और उस हादसे में से गुजरना पड़ा एक नौजवान खूबसूरत पादरी को। उस हत्यारे को पकड़ो और पहले मेरी बात तो सुनो। मगर किसे? अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मेयर साहब कहाँ हैं? हम उनसे बात करना चाहते हैं। अब क्रिस्टिना इस दुनिया में नहीं रही, मुझे छोड़कर चली गई। समुद्र के तट पर चांदनी रात में लेटी हुई थी। मेयर साहब, हत्यारा जो कोई भी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए। अब बहुत हो चुका। कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या गुनाह किया था मेरी बेटी ने? मेरी बीवी का हत्यारा भी वही है। मैं तुम्हारे साथ हूं मिस्टर मेयर। थैंक यू स्मिथ। बोलो कौन कौन चलेगा हम लोगों के साथ? मेयर। बिशप हार्नेकिल, बोलो क्या बात है? तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। वो रातों का राजा है। जहरीली रातों में मौत और खौफ बांटना उसका शौक है। वो इंसान का खून चूसकर अपनी प्यास बुझाने वाला एक पिशाच है। ये सब झूठ है। हम लोग जल्द ही कातिल को पकड़ने में कामयाब होंगे। तुम चुप रहो। आप बोलिए। एक सच्चा इंसान ही उससे मुकाबला कर सकता है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम उस पिशाच को यही दफना देंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रिकॉर्ड को तुम ले जा सकते हो। नहीं नहीं फादर, नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे। बेहतर यही होगा हम किसी तांत्रिक के पास जाएं। रिकॉर्ड, ठहरो। आज ये हथियार मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो।
यहीं पर थी मेरी बेटी, वो भी यहीं पर कहीं होगा। सारे गांव वालों को यहां ले आते हैं। खामोश, पहले मैं जाता हूं। तुम यही ठहरो। उसने मेरी बेटी को मार डाला, मैं उसे यही दफन कर दूंगा। नहीं, तुम अकेले अंदर मत जाओ। चलते हैं। मेयर साहब, आप कहां पर हो? मेयर साहब, जवाब दो। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वो बहुत भयानक है। साहब, हमने आपसे कहा था अकेले मत जाना। रिकॉर्ड अगर वो बच गया तो वो एक एक करके सबका खून पी जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। साहब, मुझसे मुकाबला करने पादरी ने एक लड़के को भेजा। आज आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तुम नहीं बच सकोगे। और वो पिशाच बन जाता है। उसी रात वो गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी अपनी बीवी और बेटी से मिलने नहीं आया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। पिशाच का ही नया रूप है रिको मॉर्टिस, यानी रात का शिकारी।
अब मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। यानी तुम्हारा भी दूसरा रूप है क्या, रिबेका मोर्टिस? अच्छी तो बात है, दिन भर सोना और रात को खूब पीना। दिन रात मैं मैथ्स के बारे में सोचते रहती हूँ। काश अगर तुम पिशाच होते। रिकार्ड मेरे परदादा के दादा थे। फिर क्या हुआ? प्रीस्ट, ये फोटो उन्हीं के ना जो पिशाच बन गए? मतलब एक ही खानदान के हो। दान दिखाओ। ये क्या मजाक है? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक तो हो ना? मैं सच कह रही हूँ मैथ्स। मेरी दादी माँ ने रिको के बारे में सब कुछ इस किताब में लिखा है। काश वो जिंदा होती। मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। एक बात कहूं, अब हम रिको के बारे में जानकर क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हें इस जगह रहना है तो सारी बातें जाननी ही पड़ेंगी। ठीक है। मेरी दादी माँ कहा करती थी महल के तहखाने में रहस्य छिपा है। हाँ, पता नहीं वो क्या है। चलो चलकर देखते हैं। नहीं जा सकते। ओ चलो ना रैब, सुबह होने तक फिर चलते हैं। और क्या होगा वहाँ पर? या तो शराब या फिर खजाना। कितना भयानक है। हेलो रिकार्ड, कहाँ हो आप? हम आपसे मिलने कितनी दूर से यहाँ पर आए हैं। अगर हम यहाँ पार्टी मनाएंगे तो कितना मजा आएगा। वापस चलो। कुछ देखने तो दो। जल्दी करो। वो क्या? वाह, इसे देख रहे हो? दादी माँ का रुमाल है। कोई हथियार है? कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। अब मजाक छोड़ो। मुझे पता है। क्या इसे देख भी नहीं सकती? मैंने मना तो नहीं किया। रिकॉर्ड के पास था ना? हाँ, इसी का इस्तेमाल किया था पिशाच को मारने के लिए। तो फिर ठीक है। हाँ यार, मैं तो डर गई थी। कहानी तो सच लगती है, अब आगे सुनते हैं। दादी माँ ने लिखा है रिको सारी दुनिया घूमने के बाद कोपेनहेगन वापस आ गया। कोपेनहेगन? Han var nu en gammel og erfaren vampyr, der kunne skifte form og udseende. Fra ung til gammel, fra menneske til flagermus. मतलब अब उन्हें कोई नहीं मार सकता? ऐसा नहीं है। मेरी दादी माँ ने सब कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। अगर हम नुकीली लकड़ी उनके सीने में खोप दें तो वो मर सकते हैं। क्रॉस दिखाने से भी वो डर जाते हैं। समझ गया। अब हम किसी से नहीं डरेंगे। जानते हो, कुछ साल पहले लड़कियों को जिसने मार डाला वो रिको ही था। उसे अपनी दहशत बरकरार रखनी थी। रिबेका, ऐसा कभी हो सकता है? मैं नहीं मान सकती। सुनो तो सही। कोपेनहेगन कुछ साल पहले। उस पिशाच की परछाई कोपेनहेगन पर पड़ी और शाम होते होते शहर के लोगों को डर लगने लगा। ये सब सच है। खून पीना उसका शौक है। आज कोई भी लड़की नहीं मिली, जानती हो ना? जानती हूँ मैं। कहीं वो यहाँ तो नहीं है? पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन एक गुंडा था, टिम। लड़की और बंदूक से खेलना उसका मनपसंद काम था, इसलिए रिको उसे अपना दुश्मन समझने लगा। टिम को अपने रास्ते से हटाने के लिए रिको ने अपने नौकर को भेज दिया।
बनते हो। रिको के जुल्म और सितम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए टिम ने अपने दोस्तों को चर्च में बुलाया। खून खराबे के अलावा क्या और कुछ नहीं है इस कहानी में? आओ अब कुछ काम की बातें करते हैं। ये है रिको। ये तो बूढ़ा है। इसी का काम तमाम करना है ना। हमें चर्च से पवित्र जल लाना होगा। मेरे पास लहसुन का पौधा, उससे वो डरते हैं। तो वो पौधा लेकर तुम ही चले जाना। इसे सब बच्चों का खेल लगता है। उसे मारने का एक ही तरीका है, इस नुकीली लकड़ी को उसके सीने में घोंप देने से वो मर जाएगा। एक ही झटके में घुसा दूंगा। मतलब हथियार की कोई जरूरत नहीं? जरूरत है, उसका बंदोबस्त हो जाएगा। क्या मांगता है बोलो? माउजर 9 मिलीमीटर, कोल्ट पैथन 9 मिलीमीटर 4 इंच बैरल। और कुछ है क्या? हाँ है ना। आजकल ये खूब बिक रहा है। पूरा ऑटोमेटिक 9mm, 14 गोलियां, 13 मैगजीन में, एक चैम्बर में। ओह मार्टिन, इसे तुम रख लो। ये एक ही हथियार काफी है। इसके शॉट से कोई नहीं बच सकता। तो क्या है उसमें तेने हैं? तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? किसके दिन भर गए हैं? क्या नाम है उसका? रिको नाम है उसका। रिको? उससे तुम पंगा मत लो यार। क्या कर लेगा? अब आएगा मजा। सारे हथियार इकट्ठे करने के बाद टिम को अब तलाश थी नुकीली लकड़ी की, जो एक डिस्कोथेक में थी, जहां उसकी प्रेमिका सूजी काम करती थी। यानी बाजी अब टिम के हाथ में है। रिको क्या कर रहा है? वो कभी शांत नहीं बैठेगा। चालाक है, तुम्हें खत्म करने का ख्वाब देख रहा है। आज वो नहीं बचेगा। हालात से बेखबर टिम डिस्कोथेक पहुंचता है, जहां रिको के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हें पता होगा। उन्हें छोड़ दो। सूजी लकड़ी ले आओ। सूजी जल्दी करो। वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। Hey, Medusa. So. Tony! Yellow! Tim! Yellow! Tony! Yellow! सूजी जल्दी करो। सूजी, उसके सीने में घोंप दो। सीधा सीधा उसके सीने में।
ये तो पागलपन है। ऐसा ही हादसा उस दिन भी हुआ था जब हम दोनों डिस्कोथेक गए थे। इस तरह के झगड़े तो डिस्कोथेक में होते ही रहते हैं, मगर यहाँ तो कुछ अजीब ही हो रहा है। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। वो तो ठीक है, लेकिन टिम चुप बैठ गया। नहीं, टिम चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था ईंट का जवाब पत्थर से देगा। सिर्फ 2 बोतल पवित्र जल है। तुम ये लकड़ी रख लो। और मैं? क्या मैं नहीं आ सकती? ठीक है, तुम अंदर रुक जाओ। मैं मार्टिन के साथ कब्र तक जाता हूं। अब आगे? ये लो, इसे संभाल कर रखना। ये लो मार्टिन। टिम, अपना ख्याल रखना। मार्टिन, मार्टिन। हाँ, चलो चलें। चलो। कौन था? लाइट चली गई। लाइटर कहाँ रखा है मैंने? मिल गया। देखो यार, कितने भयानक हैं ये लोग। टिम का दिल धड़क रहा था, लेकिन बदला तो उसे लेना ही था। उसके कदम कदम पर मौत मंडरा रही थी। सो रहा है।
रिको के रास्ते से हट जाओ। नहीं। याद रखो, जहरीली रातों का राजा हूं मैं। रिको अभी भी जिंदा है? जिस लकड़ी से उसे मारा गया वो उसके सीने में नहीं लगी थी, इसलिए बच गया। और उसने टिम को रास्ते से हटाने के लिए क्या किया? टिम के बारे में मैंने सुना है, वो अचानक गायब हो गया। मेरे एक दोस्त के साथ वो पढ़ता था। टिम अगर गायब हो गया तो वो है कहाँ? ये सिलसिला कुछ साल बाद फिर से शुरू हुआ। टिम और उसके साथी हार गए और रिको ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। रिको को अपना वंश बढ़ाने के लिए कुंवारी लड़की की तलाश थी जिसे ढूंढने निकलते हैं उसके गुलाम। थक चुकी हूँ सुनकर रैब, बस करो। आज तक तुमने ऐसा कभी जिक्र नहीं किया। कोई इसे कभी सच मान सकता है? कोई माने या ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं ऐसा हो सकता है। यहाँ कुछ है। रिको का ताबूत। हाँ, यही है। अब पता चला इतनी बदबू कहां से आ रही है। उधर तो देखो। कहाँ? हाँ। पिशाच और पादरी। ये क्या, मैं डर गई। मैथ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? डर गई ऐसा ना? मजाक दोबारा मत करना। क्या लिखा है? देखो देखो, मुझे देखने दो। उंगली कट गई। खूब बहरा है। लगता है तुम दोनों यहाँ हनीमून मनाने आए हो। क्या है? कुछ नहीं। ये तो कोई जानवर है। जिनकी मुझे तलाश थी वो यही हैं, मेरे पूर्वज। अब तो खुश हो जाओ। ये कोई तरीका है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इस मुर्दे को मैं देखता रहूं? मेरे परिवार को कोस रहे हो? नहीं तो क्या, कब तक तुम्हारी बकवास सुनते रहेंगे हम? इस मुर्दे को अब यहीं छोड़ दो। बकवास बंद करो। सॉरी डार्लिंग, जब तुम्हें फुर्सत मिलेगी तभी बुलाना। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ठीक है। हे मैथ, गुड बाय। कहाँ जा रहे हो? ये क्या किया तुमने? लोगी? नहीं। बात क्या है? मैं अकेले रह गई हूँ। सब कुछ लूट गया। रह गई तो बस यादें। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता।
तुम जो ठीक समझो वही करो, ठीक है? मैथ्स तुम्हें बहुत चाहता है। आ रही हो ना? हाँ। जल्दी आना। हेलो, मैट्स हियर। हेलो, क्या हो रहा है? ए पीटर, तुम आ रहे हो ना? पहले मैडम से तो पूछ लो। तुम ही आकर पूछना। एक बात पूछनी थी तुमसे। हेलो हेलो, ये भी क्या? आज हम यहाँ जश्न मनाएंगे। क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? क्या? हाँ, इसमें लिखा है, रात के शैतान को पूर्णिमा की रात जगाया जा सकता है। अगर कोई 7 मोमबत्तियां और 7 आदमियों के नाम, इसे पढ़कर क्या होगा? चलो पूरा पढ़ो तो सही। अभी मूड नहीं है। मैथ हमारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी हो ना? तुम लोग शुरू करो, पहले इसे पढ़ती हूँ फिर आती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, तुम आ जाना। वो आ रही है ना? उसे आना होगा तो आएगी। मुर्दों के साथ डांस करने वाली है। हेलो। हाँ, एक टैक्सी भेज दो। कहाँ पर? एक मिनट, एड्रेस क्या है? दादी माँ का बंगला। दादी माँ का बंगला देखा है ना? हाँ, बस वहीं पर। हाँ, भेज देना। यही कहीं पर इसका हिंदी में भी अनुवाद होना चाहिए। तुम्हारे पास कार नहीं है? है ना? उसी से आ जाते हैं। इस सीडी को सुनोगे तो जोश में आ जाओगे। इधर देखो, इसमें लिखा है कि रिको लड़कियों का दीवाना था। तुम क्या कम हो? हर 100 साल के अंदर किसी लड़की को उसे मां बनाना पड़ेगा और अपने ही बच्चे का खून पीना होगा, वरना उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या कोई औरत अपनी औलाद का खून पीने देगी? उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, मारी लेमन। यही है कोपनहेगन में। रिको मारी को वश में करके अपने महल में ले आता है और उससे प्यार करता है। इस बात का एहसास तक मारी को नहीं होता है। प्यार करो और भूल जाओ। ये हुई ना बात। बेचारी, उसे तो वश में कर लिया था। मारी समझ रही थी कि उसे होने वाला बच्चा उसके प्रेमी एलेक्स का है। बेचारा एलेक्स। आगे पढ़ो। भयानक, डरावनी उस रात को मारी और एलेक्स मैटर्निटी होम से अपने घर लौटते हैं। ओके डार्लिंग, मैं चलूं? फिर कब आओगे? 100 साल बाद? ओ मारी, आजकल तुम किस सोच में पड़ी हो? इतनी देर से तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा। कल सुबह मेरे कुछ दोस्त मुझे शिकार पर ले जाने आ रहे हैं और तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हारे बगैर चैन कहाँ? अब अपना ख्याल रखना, संभल गए। मैं फोन करूंगा।
it's Alex. Talk to me, baby. मारी बोल रही हूँ, जरूरी बात करनी है, फौरन फोन करना। बाय। बेचारी, अब कौन मदद करेगा उसकी? ये है फिर अगले रविवार हम लोग यही मिलेंगे। लड़की को भी ले जरूर आना। आना। आता हूँ। अच्छा, मे गॉड ब्लेस यू। ईसा मेरे बेटे, क्या हुआ? मुझे अभी डेनमार्क जाना होगा। उस औरत को मेरी जरूरत है, वक्त बहुत कम है। तुम नहीं जा सकते। मुझे जाने दो। किसी और को भेज देते हैं, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है। शैतान जाग उठा है फादर। उस पर काबू पाना नामुमकिन है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। दवा चालू है ना? हाँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अजीब से सपने आते हैं, मुझे डर लगता है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी देखभाल नहीं करता? एलेक्स, ये बच्चा उसका नहीं है। फिर किसका है? इसके बारे में मैं भी कुछ बता नहीं सकती। एलेक्स इसे अपना बच्चा समझ रहा है। मैं अबॉर्शन करना चाहती हूँ। अबॉर्शन करना अब नामुमकिन है, बहुत देर हो चुकी है। उसे जन्म दे दो। ये क्या? मैंने ऐसी डॉक्टर नहीं देखी। पादरी भी अजीब है, अभी तक नहीं पहुंचा। वो यहाँ होना चाहिए। हाँ, ये रहा पादरी। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? हे, यस सर। मेरे लिए नंबर 12। तुम क्या लोगी? कुछ नहीं। कुछ तो लेना ही पड़ेगा तुम्हें। ऐसा करो, नंबर 12, 10, 18 और साथ में एप्पल जूस भी ले आना, और उसमें आइस नहीं डालना। ठीक है। अबॉर्शन करवा दूं? अभी अबॉर्शन नहीं कर सकते। आखिर क्यों? इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसे जन्म देने से पहले मैं मर जाऊंगी।
नॉट ऑल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अकेली हूँ। हेलो, वेट करो, मैं हूं ना। क्या कर लोगे तुम? हाँ, मारी मारी मारी, वेटर। मालिक, मालिक वो आपका बच्चा गिराना चाहती है। अब वो कहाँ है? मैं नहीं जानती। जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक उस पर नजर रखने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था। मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे मेरे बच्चे को जन्म देना ही होगा। चाबी कहाँ गई? ये तुम्हारा है ना मारी? आप कौन हो? क्या चाहते हो? डरो नहीं, मेरा नाम ग्रेसिया है, ईसा ग्रेसिया। मैं पादरी हूं। अपने आप को संभालो, तुम्हारी जान को खतरा है। तो फिर? मैं तुम्हारी मदद करूंगा मारी। आखिर क्यों? चले जाओ, चले जाओ। तुम्हारे पेट में पल रहे शैतान को मारने आया हूं। ये झूठ है, जाओ यहाँ से। वो भयानक सपना भूल गई? चले जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। हेलो, कौन? मारी, तुम ठीक तो हो ना? है? मैं थोड़ी ही देर में पहुंचा हूं। एलेक्स, बोलो। मुझे डर सा लग रहा है। क्यों चिंता कर रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूं ना। एलेक्स, क्या हुआ? ये बच्चा क्या 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 कहा तुमने? तुम्हारा नहीं है। तो किसका है? तुम्हारे ऊपर पागलपन का भूत सवार हुआ है। मैं सच कह रही हूँ। ये झूठ है। मेरे सिवा दूसरा कौन है तुम्हारी जिंदगी में? मुझे समझने की कोशिश करो। साफ साफ बताओ, बात क्या है? पहले वो जवान था, फिर बूढ़ा हो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रेबेका नहीं आई? अकेले क्या कर रही है? चलो देखते हैं। आ जाएगी। यहाँ से आगे पढ़ो, क्या होता है। पढ़ो ना यार। मारी कैसे समझाती उसे?
उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। मारी, मारी, दरवाजा खोलो, मैं हूं फादर एशिया। क्या वो घर पर है? मारी, मारी, वो ठीक तो है ना? एम्बुलेंस ले आओ। क्या हुआ है उसे? हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी जाओ। मारी, कैसी है? फादर गार्सिया, चिंता की कोई बात नहीं है, मारी अब बिल्कुल ठीक है। एलेक्स, एलेक्स मुझे मत छोड़ना। क्या बोल रही है? इसे अब आराम की सख्त जरूरत है, अब कल आइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसके साथ रहूं? किसी को रहने की इजाजत हम नहीं दे सकते। मैं इसकी पूरी देखभाल करूंगी। क्या इसके बच्चे को गिराना होगा? बच्चा ठीक है, चलो। मैं कहाँ हूँ? ये आप क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। बच्चे का पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन? एलेक्स? नहीं, उसका असली पिता। नहीं! अब चिल्लाने से क्या फायदा? हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं नहीं आ सकती। आज तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कौन थी वो और क्या चाहती थी? बच्चे को बचाने के लिए उसे यहाँ भेजा है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। चल भागो। मेरे मालिक के बच्चे को संभालना प्लीज। जल्दी करो, चलो, जल्दी करो, जल्दी करो मारी, चलो। जल्दी करो मारी, चलो। वो देखो। यहाँ से आओ, यहाँ से। एक मिनट रुको। ये क्या कर रही हो? जल्दी करो। ये क्या कर रही हो? पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बेमानी बहुत मत करना। खौफ के इस दरिंदे से आज तक कोई नहीं बच सका। वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना ही होगा। तुम कहाँ से बोल रही हो? तुम मुझे घर पर मिलो। मारी, जल्दी करो। रुको। मारी, 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 चलो। वो आ रहे। दरवाजा खोलो। पिशाच अंदर नहीं आना चाहिए। खोलो जल्दी से। चाबी कहाँ गई? एलेक्स, रुक जाओ वरना शूट कर दूंगा। गोली मत चलाना। तुम ठीक तो हो ना? हट जाओ।
आज। यही थे ना वो? सिर्फ मेरी हो। इस जन्म में तुम्हारा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। उसे चैन से जीने दो। तुम हो तो मैं हूं, बगैर तुम्हारे मैं तो कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है? कितना खतरनाक है ये आदमी। अगर ये सच है तो आगे कितना भयानक होगा। बस भी करो। आगे देखते हैं। मारी नहीं जानती थी वो कहां पर है। धीरे धीरे वो सीढ़ी से नीचे उतरती है। उसे अपना जैकेट मिलता है। उसके पॉकेट में वो पवित्र जल है। क्या कहा? पवित्र जल? उसके पास कहां से आया? इस किताब में कुछ पन्ने गायब हैं। शायद पादरी ने उसे दिया हो। ये हो सकता है।
पास आओ मारी, आओ मेरे पास आओ मारी। तेरा खेल खत्म। यही है, हमने इसे तहखाने के अंदर देखा है। रेबेका वही है, लेकिन अब तो वो मर चुका है। मारी का क्या हुआ? मारी ने एलेक्स को अलविदा किया और फिर ईश्वर की सेवा करने दक्षिण अमेरिका चली गई। देखो आगे और भी है। यहां कुछ लिखा है, ध्रुविया। मतलब क्या हुआ? मतलब गया भाड़ में। क्या कर रही हो? बाय। अब पार्टी शुरू। ये सब क्या है? मैक्स, शार्लेट, मैं आ रही हूँ। रेबेका, रेबेका, आओ मेरे पास आओ। रेबेका, मुझे इस कब्र से बाहर निकालो, मुझे खून दो, नई जिंदगी दो। तुम कौन हो? देखो, अब आएगा मजा। वो कैसे? मेरा खून। शादी क्या हो?
रेखा देख लेगी तो मेरा क्या होगा? उसे तो अपने खानदान की फिक्र है। आ जाओ रिको मार्टिज, अपनी जिंदगी को इस चांदनी रात में गले लगा लो। बहुत मजा आया। अभी तो रात बाकी है। रिबेका, अब क्या होगा? मेरे पास आओ रिबेका, तुम मेरे खानदान का चिराग हो। मैं रिकार्ड के परिवार की बेटी हूँ। रिकार्ड का नाम तुम्हें किसने बताया? लकड़ी उसे सीने में खोद दो। मैक्स, ये सब क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? रेबेका, उसे रोको, वरना वो तबाही मचा देगा।
रेबेका, एक बार गले लग जाओ। कब से मैं तड़प रहा हूं अपने खानदान का खून पाने के लिए। मुझे शक्ति दो। नहीं दे सकती, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। ये रहा परिवार। जहरीली रातों में तुमने कितनी मासूम लड़कियों का खून पिया है। अब तुम बच नहीं सकते। भगवान इन्हें मुक्ति दो। देख रहे हो ना? ये कौन है? आज भगवान ने इस धरती पे कदम रखा है। तुम खुश हो ना? टैक्सी आ गई, चलो। मैक्स, रुको। शार्लेट कहाँ है? कब से इंतजार कर रहा हूँ, कोई आने वाला है? कोई नहीं, बस चलो। इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ, कौन है वहां पर? भाड़ा है ना? हाँ, मिल जाएगा। रेबेका, एक बात पूछूं? क्या? अब क्या पूछना है? हम लोग शादी के बाद यहीं रहेंगे? नहीं, दूसरा घर ढूंढ लेंगे। ठीक है।